हाय, दिस इज ट्रेनर स्पीकर एजुकेशन एडवाइज़र हिमांशु गर्ग और आप सबका स्वागत करता हूँ। कल हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स के ऊपर। आज हम उन्हीं इक्विलिब्रियम में से एक उसके हायर लेवल की बातें करते हैं। पहले कल वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं एक और, ताकि कुछ बातें रिवाइज हो जाएं। एग्जांपल देखते हैं क्या है हमारे पास। अच्छा, अभी एक दो लेक्चर्स अभी और न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, उसके बाद मैं थ्योरी कराऊंगा, लेकिन 2 लेक्चर्स के बाद मैं एक शीट अपलोड कर दूंगा। तो जिन्होंने मेरा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो लोग ऐप को डाउनलोड करें। मेरे पास 2 ऐप हैं, एक हमारा रोमोज है और एक है ABGKR। दोनों ही ऐप पर शीट्स अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद जूम पे क्लासेस चलेंगी जिसमें मैं प्रॉब्लम्स को बताऊंगा। तो जो भी बच्चे जूम पे ऐड होना चाहते हो वो कमेंट में अपना नंबर लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। बोला एक हमारे पास चार्ज है जिसकी वैल्यू है 9Q। R दूरी पर एक चार्ज है हमारे पास माइनस का Q, ठीक। और एक हमारे पास एक Q है जिसको हम बोलते थे अपना थर्ड चार्ज। क्वेश्चन वही है, पुराना घिसा पेटा क्वेश्चन, क्या? फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज so that third charge is in equilibrium। थर्ड चार्ज हमारा किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मुझे बताओ थर्ड चार्ज कहां पे रखा जाएगा। अच्छा, कल क्या प्रोसीजर मैंने बताए थे। पहली चीज, थर्ड चार्ज का क्या नेचर है इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, और ये वाला देखो, ये चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज है नेगेटिव। क्या करवाया था मैंने, पॉइंट्स क्या लिखवाया था? जब भी चार्जेस अलग अलग नेचर के होंगे, जब भी चार्जेस अलग अलग नेचर के होंगे तो थर्ड चार्ज हमेशा साइड में आएगा। और कहां पर आएगा? सबसे छोटे वाले चार्ज के पास आएगा। तो दोनों में से सबसे छोटा वाला चार्ज कौन सा है? 9Q और Q में से Q, तो इसके पास आएगा। तो मैंने लिख दिया यहां पर आ जाएगा भाई साहब, Q चार्ज आ गया। कितनी दूरी पर आ गया? X दूरी पर आ गया, ठीक। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसकी वजह से अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से रिपल्शन। देखो यहाँ पे बराबर हो सकते हैं तो फॉर्मूला लगा दो। देखो कैसे, इसकी वजह से इसमें निकालो Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से इस पे निकालो K 9Q डिवाइड बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। Q से Q कैंसिल, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लो, तो 1/x इज इक्वल टू 3/R प्लस एक्स। तो R प्लस एक्स बराबर कितना आ गया? 3x। तो 2x बराबर R, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? R/2। तो यही क्या हो गया हमारे पास? आंसर होगा कितना? R/2। यानी कि यहां से R/2 डिस्टेंस दूरी पर हमारा चार्ज क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। चलिए यहां पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट करिए। आगे देखते हैं। चलिए इसी का एक अगला स्टेप देखते हैं, मतलब अगला केस, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल से ही समझाता हूं क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, पोजीशन एंड nature of third charge, so that all the 3 charges are in इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहा है ये?
फाइंड द मैग्नीट्यूड, पोजीशन, नेचर ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये बोला तीनों के तीनों चार्जेस हमारे किस पे होने चाहिए, इक्विलिब्रियम पे अब होने चाहिए। ध्यान से समझना, पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें केवल हम इक्विलिब्रियम किसको रखते थे, केवल थर्ड वाले चार्ज को, लेकिन यहां पे क्या बोला है, बाकी दोनों भी किस पे होने चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए। अच्छा, वैल्यू ले लेता हूं, जैसे कि एक है Q, R दूरी पर एक और चार्ज है 4Q, और एक अपना वही थर्ड चार्ज Q। ठीक, अब पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों फिक्स्ड होते थे, ये भी फिक्स्ड होता था, ये कहीं भी जा नहीं सकते थे भाई साहब, इधर उधर कहीं भी इनको प्यार नहीं होगा, कहीं भी रिपल्शन नहीं होगा, कहीं नहीं जा सकते थे, दोनों की दोनों क्या थे, बिल्कुल फिक्स पोजीशन पर थे। अच्छा, अब क्या करना है, वो बोल रहा है अब कि तीनों के तीनों चार्जेस किस पे आ जाए, हमारे इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और क्या क्या निकलवा रहा है, अब बोला इसकी वैल्यू भी चाहिए। क्वेश्चन को क्या चाहिए भाई साहब, इसकी वैल्यू भी चाहिए कि आखिर ये थर्ड चार्ज होना कितना चाहिए, कि आखिर ये थर्ड चार्ज हमारे पास होना कितना चाहिए, तो इसको वो वैल्यू भी चाहिए। सेकेंड माइक निकल गया है जरा, ठीक है, इसको वैल्यू भी चाहिए, उसका नेचर भी चाहिए कि ये थर्ड चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, वो भी बताओ, और कहाँ पे रखा होना चाहिए। यानी कि सारी की सारी पीएचडी निकालो भैया इस थर्ड चार्ज के ऊपर। चलो निकाल देते हैं। ये भी पॉजिटिव, अच्छा ये दोनों तो फिक्स नहीं है तो उसको तो हटा ही दो। अब देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अपना रूल याद रखो, जब भी दो चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो थर्ड चार्ज हमेशा दोनों चार्जेस के कहीं ना कहीं बीच में ही क्या होगा, बैलेंस होगा। चलो हमने मान लिया भाई साहब यहाँ पर बैलेंस होगा, है ना, ये तो r दूरी थी, कितनी दूरी पर, यहाँ से x दूरी पर होगा, तो ये दूरी कितनी होगी, ये r माइनस एक्स होगी। फटाफट निकालते हैं क्या आखिर x दूरी आएगी कितनी, इसकी वजह से इस पे देखो k q q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, k q 4q डिवाइड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, k q q से 4q टू q, k q q कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स बराबर 2 अपॉन r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स बराबर 2x, तो 3x इज इक्वल टू r, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r/3। यानी कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास थर्ड चार्ज की पोजीशन तो आ गई कि थर्ड चार्ज हमारा कहाँ पे रखा जाएगा, r/3 डिस्टेंस दूर रखा जाएगा। यहां से कितनी दूर, r/3 डिस्टेंस दूर रखा जाएगा। और बातें करते हैं। अब ये देखो क्या नेचर होना चाहिए, सारे के सारे चार्जेस किस पे होने चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए। ये तो भाई साहब हो गया इक्विलिब्रियम पे, इसका तो काम तमाम हो गया, इक्विलिब्रियम पे हो गया। अब हमें तो बाकी भी करने, चलो इसको चेक कर लेते हैं। देखो जरा क्या ये इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। इसकी वजह से इस पर देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन लगेगा इधर, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन लगेगा इधर, तो एफ नेट इधर आ जाएगा। क्या ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पर है, नहीं, ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे नहीं है। फिर से समझो, देखो क्या बोल रहा हूं, नेचर कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। यहां तक अपना पुराना तक कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी बच्चे को, यहां तक। इसके बाद का स्टेप थोड़ा सा ध्यान से समझो। हम निकालना चाहते हैं कि इसका क्या नेचर होना चाहिए कि सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम पे बन जाए। क्या ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्या ये नेगेटिव होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए। तो देखो क्या करते हैं, इसको छोड़ के बाकी दोनों में से किसी पर भी तुम इक्विलिब्रियम बना के देखो एक बार कि कैसे बनेगा। जरा इस पर देखते हैं एक बार, देखो कैसे। इस पर फोर्स किस किस की वजह से लग सकता है, इसकी वजह से लग सकता है, इसकी वजह से लग सकता है, दोनों की वजह से लगा के देखते हैं। इस क्यू की वजह से इस पर देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो फोर्स लगेगा इधर, किसकी वजह से, क्यू की वजह से। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो अभी इस पर भी फोर्स कहाँ पे लगेगा, इधर लगेगा। अब देखो क्या इस पर नेट फोर्स 0 आया, नहीं आया। नेट फोर्स तो भैया कुछ ना कुछ तो आएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। तो जब नेट फोर्स कुछ ना कुछ आएगा तो बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम पर होगा, नहीं, अब ये इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। इसका मतलब ये पक्का पॉजिटिव नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, नेगेटिव करना पड़ेगा। चलो नेगेटिव कर दिया। अब देखते हैं क्या हो सकता है, क्या इक्विलिब्रियम पे आया नहीं आया। देखो जरा,
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच में प्यार होगा, अट्रैक्शन होगा, इधर आ जाएगा। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपेल होगा, इधर आएगा। हाँ भैया अब ये कैंसिल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ गया। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्यार पास जाएंगे, ये पॉजिटिव दूर जाएंगे, कैंसिल आ गया। इसका मतलब थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। कितनी दूरी पर रखा जाएगा भैया, r/3 डिस्टेंस पर रखा जाएगा। क्या वैल्यू होगी, चलो वो भी निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा कितनी वैल्यू होगी, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी और चार्ज पर क्या कर लो, इक्विलिब्रियम वाला सेटअप बना लो। या तो इस पे निकाल दो फॉर्मूला ऐसी सेम, या इस पे निकाल दो। चलो इसी पे निकाल के देख लेते हैं। इसकी वजह से इस पर फोर्स देखो, के Q4Q डिवाइड, ये दूरी कितनी थी r-x, x की वैल्यू लगा दो, r/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से इस पर देखो के Q4Q डिवाइड बाई पूरी दूरी r स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं जरा, के क्यू के और एक क्यू कैंसिल, ठीक, और क्या कैंसिल हो, अच्छा 4 भी कैंसिल हो रहा है, 4 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अपने पास और क्या क्या बचा देखते हैं। तो Q डिवाइड 3r माइनस r कितना हो गया 2r, ये कितना होगा 2r/3 का स्क्वायर, यानी कि 4r² 9 तो ऊपर पहुंच जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, Q डिवाइड बाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4Q/9। आया समझ में कैसे हुआ। इस पर हमने क्या लगा दिया, ये साइड, हम चाहें तो इस पर भी लगा सकते हैं, तो अभी आंसर हमारा क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। चलो लगा के दिखा देता हूँ, इस पर भी किसी पर भी एक पे लगा दो आंसर सेम आएगा। इस पर लगाते हैं, इसकी वजह से इस पे और इसकी वजह से इस पे, देखो इसकी वजह से इस पे लगाते हैं, के Q डिवाइड बाई ये दूरी x स्क्वायर, x कितना था r²/9 इज इक्वल टू, इसकी वजह से इस पर के Q4Q डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, k से k कैंसिल, q से एक q भी कैंसिल। ठीक है, ये 9 ऊपर पहुंचेगा तो 9Q इज इक्वल टू 4Q, तो Q बराबर कितना आ गया 4 क्या हो गया, अच्छा 9 4Q/9। तो यहाँ पर हमारा चार्ज कितना आ गया 4Q/9 हमारे पास चार्ज आ गया। ठीक है, अब फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर देखते हैं। फाइनल आंसर अब लिखेंगे, जो हमारा थर्ड चार्ज है एक तो नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि भैया नेगेटिव होगा तभी तीनों इक्विलिब्रियम पर होंगे। कितना आया 4Q/9 फ्रॉम 4Q/9 इसका मैग्नीट्यूड। अब डिस्टेंस कितनी निकाली थी हमने r/3, तो r/3 फ्रॉम कौन से वाले चार्ज से, Q चार्ज से, फ्रॉम Q चार्ज। ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया कैसे हुआ। यहां तक हमारे पास क्या करा हमने पुरानी वाली चीज़ें में ही बस उन्होंने क्या बोला, नई चीज़ क्या निकलवाई हमसे, उसने निकलवाया कि तीनों के तीनों चार्ज किस पे आ जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे आ जाना चाहिए। तो प्रोसीजर हमने क्या करा, पहले पुराने तरीके से डिस्टेंस निकाल ली, उसके बाद देखा कि ये जो अपना थर्ड चार्ज है क्या ये पॉजिटिव होना चाहिए या ये नेगेटिव होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने इस वाले चार्ज पर या इस वाले चार्ज पर, दोनों में से किसी भी एक चार्ज पर इक्विलिब्रियम सेटअप बना लो, फिर देख लो कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, वो लगा के फिर क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो किसी पर भी एक पर क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा सकते हैं। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर एक क्वेश्चन और करा देता हूं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक साइड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं
और यहाँ पर हमारे पास चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, यही सेम क्वेश्चन है। चार्जेस हमारे पास दे रखी हैं माइनस का Q और 9Q, वही पुराना, एक थर्ड चार्ज है Q। अब देखो वही सब चीज़ें निकालनी है, पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तीनों की तीनों बातें हमें निकालनी है। चलो देखो, ये नेगेटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज। नोट याद रखो, क्या नोट लिखवाया था, जब भी दो अलग अलग नेचर के चार्जेस होंगे तो थर्ड चार्ज दोनों चार्जेस के साइड में आएगा और कहां पर आएगा, सबसे छोटे वाले चार्ज के पास आएगा। तो 9Q और Q में से सबसे छोटा चार्ज अपने पास कौन सा है, सबसे छोटा चार्ज है Q, तो इसके पास आ गया Q। यहां से कितनी दूरी पर, X, ये दूरी कितनी थी, R थी। लगा दो, चलो इसमें पहले वही निकाल लेते हैं, इसकी वजह से इस पे और इसकी वजह से इस पर। तो KQQ बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से इस पे KQ 9Q बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। KQQ से KQQ कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन R प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करो तो R प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x, तो 2x बराबर कितना हो गया, R, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, R/2। यानी कि पोजीशन आ गई, कितनी दूरी पर रखा जाएगा, R/2 दूरी पर रखा जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। अगली हमारे पास वही बात है कि सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए। इसका नेचर क्या होना चाहिए देख लेते हैं। इस वाले चार्ज पे लगा देते हैं, किसी पर भी लगा सकते हो, हम चाहें तो इस पर भी लगा सकते हैं। ठीक, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्यार होगा इसको, देखो इसको इस वाले पे लगाना है तो ये तो इधर जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्यार होगा इसको भी तो ये इधर जाएगा। इक्विलिब्रियम पे बन रहे हैं, दोनों आपस में कैंसिल। अच्छा चलो इस पर भी लगा के देख लेते हैं। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, प्यार इसकी तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दूर भागेगा, ये भी कैंसिल। इसका मतलब थर्ड चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेचर कैसा आ रहा है, नेचर तो आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो किसी पर भी एक पे लगा देते हैं, इस पे लगा देते हैं। देखो जरा, इसकी वजह से इस पे देखो कितना आएगा, KQ 9Q डिवाइड R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से इस पर KQ 9Q डिवाइड, ये दूरी कितनी थी, R का होल स्क्वायर। KQ से KQ कैंसिल, अच्छा 9 भी कैंसिल हो रहा है, 9 भी कैंसिल। x की वैल्यू लगा दो, कितनी थी, R/2, तो Q डिवाइड R प्लस R/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई R स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, Q बाई 2R और R, 3R का होल स्क्वायर, इसका मतलब 9R स्क्वायर बाई 4 Q बाई R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो Q की वैल्यू आ गई 9Q बाई 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया कि जो थर्ड चार्ज है वो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। और कितना आएगा, R/2 डिस्टेंस फ्रॉम कौन से वाले चार्ज से, -Q वाले चार्ज से, फ्रॉम -Q चार्ज। क्लियर हुआ यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आज हमने यहाँ पे पूरा अपना इक्विलिब्रियम का खत्म कर लिया है। अगले हम क्या करेंगे, पेंडुलम्स प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। क्लियर है, जितनी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो मैं सारी की सारी कराऊंगा तुम लोगों को। क्लियर है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही।